अगर आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रखनी है ना, जी, तो जी। ना उसका एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने पिछले 10 साल की टीचिंग में सीखा है। तो उन 20 सालों में जब मैंने स्कूलिंग और कॉलेज किया, उन जी, जी। 20 सालों में जितना मैंने नहीं सीखा, हाँ, हाँ। उससे ज़्यादा मैंने इन 10 सालों में सीखा है जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई भी पौधा नहीं है जो आप तुरंत लगाओगे और उसमें फल निकलने लग जाएगा, कोई भी ऐसा पौधा नहीं होता। जी, ठीक जी। है? कोई भी जी, जी। पौधा होगा, अगर आप उसका फल खाना चाहते हो तो आपको रुकना पड़ेगा, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल रुकना पड़ेगा। वैसे ही बिल्कुल। पढ़ाई है। और फिर उसके बाद जो फल लगेगा उससे ना, वो इतना मस्त होगा, इतना मीठा होगा फल कि आप बोलोगे वाह! क्या पढ़ाई की मैंने। मज़ा ही आ गया लाइफ़ का और लाइफ़ का मीनिंग भी मिल गया। अच्छा ये बताइए हुँ, हुँ। कि जो भी हम पढ़ते हैं, हुँ, हुँ। वो हमको 1-2 दिन बाद भूल जाता है। ठीक है। तो क्या पढ़ाई करने का ऐसा कोई तरीका है, हुँ, हुँ। जो कि हम लंबे समय तक हमें याद रहे, हमेशा याद रहे हम? हाँ, देखिए हमेशा तो याद रहना थोड़ा मुश्किल है। जी, जी। क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है ना, वो जी, जी। वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मतलब कि चीज़ें समय के साथ हमें भूल जाती हैं, ठीक जी, है? जी। और अच्छी भी बात है ये, है ना? हमें सब चीज़ याद रहनी भी नहीं चाहिए। हुँ, हुँ। तो जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरत की होती हैं, वो हमें याद रहती हैं और जो नहीं होती हैं, वो हमें भूल जाती हैं। तो ये तो एकदम स्वाभाविक है जी, ना? जी। अगर आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रखनी है ना, जी, तो जी। ना उसका एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने पिछले 10 साल की टीचिंग में सीखा है, जी, जी। कि अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है ना, हाँ, तो हाँ। आप वो चीज़ किसी को पढ़ाओ। आप जितना अपने कॉन्सेप्ट्स को दूसरों को पढ़ाओगे, हाँ, हाँ। आपको उतना ही चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जी, जी। देखिए, जब मैं छोटा था, तो मैंने मान लीजिए स्कूलिंग स्टार्ट की 5 साल की एज में, जी। ठीक है? जी। 5 साल से लगभग 22-23 की उम्र तक मैंने पढ़ाई की या 24 तक की उम्र में पढ़ाई की। मान लीजिए कि मैंने 20 साल पढ़ाई की, जी। ठीक है? जी। और मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। हाँ। तो उन 20 सालों में जब मैंने स्कूलिंग और कॉलेज किया, उन जी, जी। 20 सालों में जितना मैंने नहीं सीखा, हाँ, हाँ। उससे ज़्यादा मैंने इन 10 सालों में सीखा है जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। वो कैसे? क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ चीज़ों को ना, जी, जी। तो मुझे कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से समझ में आते हैं, जो कि कभी भूले नहीं भूलते। अच्छा। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं अपने आप को, हाँ, तो हाँ। बहुत सारी चीज़ें हम ना अपने आप को खुद ही मान लेते हैं। क्योंकि हुँ, हुँ। देखिए, हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जी, जी। भले हमें समझ में नहीं आया, हाँ, हाँ। लेकिन हमने वो अपने आप को अपने मन को समझा लिया कि हाँ, हाँ, ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ो। जी, जी। लेकिन अगर आप वही चीज़ किसी और को पढ़ाओगे, तो जी, जी। सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा, है ना? बोलेगा कि ये आप जो बता रहे हो, ये तो ऐसा यहाँ पे गलत लग रहा है। यस। तो फिर आपको वो चीज़ सोचने को मजबूर करेगी। तो आप उसमें और थोड़ा थिंकिंग करोगे, जी, और जी। थिंकिंग करोगे तो उसके बारे में और गहराई से सोचोगे, तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो अगर आपको जी, जी। कोई चीज़ लंबे समय तक याद रखनी है, हाँ, तो हाँ। आप उस चीज़ को दूसरों को पढ़ाते रहो। अब देखिए, इसमें दिक्कत क्या होगी? हाँ, हाँ। लोग बोलेंगे कि अरे! हमें खुद समझ में नहीं आ रहा, हम दूसरों को कैसे पढ़ाएँ? हाँ। अरे! कि एक बार में किसी को समझ में नहीं आता। जी, जी। एक बार में 100% किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन एक बार में 20% 30% समझ में आपको आएगा ना, 10% समझ में आएगा। जी, जी। वो जो आपको 10% समझ में आया है, आप वही पढ़ाओ ना भाई अपने दोस्तों को, जो बिल्कुल। 10% समझ में आया। देखो, जो आपको 10% समझ में आया है ना, जब आप हाँ, अपने हाँ। दोस्तों को पढ़ाने के लिए जाओगे, हाँ, तो हाँ। वो जो आपको समझ में आया है ना, हुँ, वो हुँ। जो 10% वो जब उसको पढ़ाओगे तो आपको 15% हो जाएगा। मतलब जब हुँ, उसको हुँ। पढ़ाओगे ना, तो आपको 2-3 चीज़ें और ज़्यादा समझ में आ जाएँगी। जी, जी। फिर जब सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाँ, तो हाँ। आप इंस्पायर होगे उसका जवाब ढूँढने के लिए, हुँ, हुँ। ठीक है? हुँ, हुँ। आपको लगेगा कि अरे यार! ये तो इज़्ज़त का सवाल हो गया, हुँ, है ना? हुँ। उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा, मेरे को पता ही नहीं है, फिर आप जाके उसके बारे में पढ़ोगे, जी, जी। है ना? जी, क्योंकि जी। जब आप किसी को पढ़ाते हो, तो सामने वाले को कन्विंस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आप वहाँ से भाग नहीं सकते हो कि अरे ऐसा होता है तो होता है। जी, जी। फिर आप सामने वाला जब क्वेश्चन पूछेगा, तो आप उसका जवाब ढूँढोगे, और बस यही। देखो, अगर आपको किसी चीज़ को भूलना नहीं है ना, किसी को अच्छे से याद रखना है, समझना है, हमेशा के लिए याद रखना है, जी, तो जी। आप क्या करो, उसको बहुत गहराई से समझो। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आएगी। हुँ, हुँ। यहाँ पे बच्चे बोलेंगे कि जी, सर, जी। हम एक ही कॉन्सेप्ट को इतना गहराई से समझने लग जाएँगे तो हमारा सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। हाँ। होगा ना? जी, जी। तो अरे! अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम हो गया तो ईयरली सिस्टम होगा। जी, जी। अगर आपका ईयरली सिस्टम है, तो आपके पास सब्जेक्ट पढ़ने के लिए पूरा साल है। जी। अगर आप पूरे साल में हर एक दिन बस एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, तो जी, जी। आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत गहराई से बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि एग्ज़ाम तो अभी बहुत दूर है, अभी तो पढ़ने के लिए बहुत समय है, अभी क्यों पढ़ें, अभी से क्यों पढ़ें? ऐसा करते-करते पूरा साल खत्म हो जाएगा। आखिरी में जब 1 आध महीना बचेगा तब बोलेंगे ओहो! इतना सारा सिलेबस है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, क्या करना है? फिर कुछ भी, है ना? अपना जी, पढ़ते जी, रहेंगे पलटा-पलटा के, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर बोलेंगे कि हम पढ़ते हैं तो याद ही नहीं रहता, ये भूल जाता है। अरे! तो ऐसे तो जी, भूल जी, ही जाएगा। जी, आपने बस एक बार देखा है, तो वो तो सबको भूल जाता है। जी, तो जी, अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है या आपका ईयरली सिस्टम है, तो वो ऐसा बनाया ही गया है, वो आपको सिलेबस दिया गया है पूरे साल के लिए, ये नहीं कि आप बस महीने के आखिरी दिन में पढ़ो। जी, तो जी, अगर सच में आपको ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है, जी, ये जी। क्वेश्चन सच में आपका जेन्युइन क्वेश्चन है, तो हुँ, आपका जवाब यही है कि आप सेमेस्टर की शुरुआत से पढ़ाई करो, पहले जी, दिन से पढ़ाई करो और हर एक टॉपिक को, जी, जी, ठीक है, गहराई से पढ़ाई करो। फिर क्या होगा कि आपका सिलेबस भी बहुत आराम से खत्म होगा जी, और जी, उसके बाद में जब एग्ज़ाम आपका आएगा तो जी, जी, चीज़ें आपको याद रहेंगी एग्ज़ाम तक, अगर आप उसको डेप्थ में गहराई से पढ़ोगे, दूसरों को पढ़ा के पढ़ोगे। और जी, दूसरी जी, बात कि मान लीजिए कि आपको अपने फ्रेंड को पढ़ाना है, ठीक जी, है? जी, कल आपको उसको एक टॉपिक पढ़ाना है। जी, जी। 2 तरीके से आप पढ़ सकते हो, एक आप किताब लोगे और पढ़ना शुरू करोगे, हाँ, आप हाँ। पढ़ के चले जाओगे दोस्त को हुँ, पढ़ाने के लिए, हुँ, ठीक हुँ। है? या क्लास को पढ़ाने के लिए, किसी को पढ़ाने के लिए। जी। तो ऐसे में जो आपने पढ़ा है ना बस पन्ने पलटा-पलटा के, हुँ, उसमें हुँ। आपको ना हो सकता है कि 10% 5% चीज़ें ही याद रहें, हुँ, हुँ। ठीक है? एकदम हुँ, स्वाभाविक है। हुँ, हुँ। तो आप जब पढ़ाने जाओगे तो हो सकता है कि आपके मुँह से शब्द ही ना निकले। आप बोलो कि अरे कुछ याद ही नहीं आ रहा मैंने क्या पढ़ा था। जी, जी। तो अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो जब भी आप पढ़ाई करो तो आप लिख के पढ़ाई करो ना। जी, जी। आपने एक लाइन पढ़ा, ठीक है? ये लाइन है, अब इस लाइन को आँख बंद करके मतलब बुक ये तो साइड रख दो, बुक जी। साइड रख के आप उसको लिखो। जी, जी। फिर एक लाइन पढ़ो, फिर उसको लिखो कि मैंने क्या पढ़ा। क्या पढ़ा? मतलब जी। जो आपने आँखों से पढ़ा ना, जी, जी। वो आपके दिमाग के थ्रू होते हुए आपके हाथ से आपके कॉपी में उतरना चाहिए। बिल्कुल। आपने जो भी आँखों से देखा है, जी, जी। अगर आप वीडियो देख रहे हो, जी, ठीक है? जी। तो आपने कानों से सुना है, आँखों से देखा है, जी, वो जी। आपके दिमाग तक पहुँचे तो। और दिमाग तक बिल कैसे पहुँचेगा? जब आप उसको आँखों और कानों से दिमाग में लेके जाओगे, जी, फिर जी। दिमाग से वो चीज़ ऐसे आपके हाथ में आएगी और आप उसको लिखोगे कॉपी में। तो जी, जब सर। ऐसा करोगे ना, तो जो जी, चीज़ जी। आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, वो आपके दिमाग तक पहुँचेगी और जब दिमाग तक पहुँचेगी तभी तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी, तभी तो याद होगी, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। तो इसलिए जब भी पढ़ाई करो, तो लिख के पढ़ाई करो, ठीक है? लिखना मतलब ये भी नहीं होता कि आप एक देखते जा रहे हो और तुरंत लिखते जा रहे हो, जी। अरे उसको थोड़ा प्रोसेस करो, यस है सर। ना? देखो पढ़ाई भी तपस्या है ना? यस। वो इतनी आसान चीज़ नहीं है, उसको इतने हल्के मत लो। ये आपके ये जो 20 साल हैं या 15-20 साल जो आप स्कूलिंग प्लस कॉलेज करते हो ना, जी, ये जी। आपकी आने वाली ज़िंदगी के 70 साल हैं। जी, जी। उसका जो फल मिलेगा ना, आप जी, जो जी। पढ़ाई कर रहे हो उसका जो फल मिलेगा, जी, जी। वो उस फल को आप आने वाले 70 साल, 80 साल तक खाने वाले हो। कोई भी पौधा नहीं है जो आप तुरंत लगाओगे और उसमें फल निकलने लग जाएगा, कोई भी ऐसा पौधा नहीं होता। जी, ठीक जी। है? कोई भी जी, जी। पौधा होगा अगर आप उसका फल खाना चाहते हो तो आपको रुकना पड़ेगा 2-4 साल, 5 साल, 10 साल रुकना पड़ेगा। वैसे ही बिल्कुल। पढ़ाई है, जी, जी। ठीक है? आप जी। जिस भी सेमेस्टर में हो, जिस भी क्लास में हो, आप उस क्लास के हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ, ठीक है? यस ताकि सर। आपका हर एक कॉन्सेप्ट पक्का हो और फिर उसके बाद जो फल लगेगा उससे ना वो इतना मस्त होगा, इतना मीठा होगा फल कि आप बोलोगे वाह! क्या पढ़ाई की मैंने। मज़ा ही आ गया लाइफ़ का और लाइफ़ का मीनिंग भी मिल गया। तो इस तरीके से आप अगर पढ़ाई करोगे तो आपको चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे और आपको कठिन भी नहीं लगेंगी। आपको चीज़ें कठिन इसलिए लगती हैं क्योंकि आपने क्या किया, पूरे साल पढ़ाई नहीं की, जी, ठीक जी। है? जी। और अगर आप साल के शुरुआत में पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, तो चीज़ें आपको आसान लगने लग जाएँगी और हमेशा याद रहेंगी, ठीक जी, है? जी। थैंक यू कोई सर। डाउट अभी नहीं सर। आया समझ में ना? जी, ठीक है, जी। तो इस तरीके से पढ़ाई करिए। जी ओके। सर। थैंक यू।